सबसे पहले बहुत ज़रूरी है टू नो कि क्यों हमें गुस्सा आता है। हम भड़बड़ कर तो अब कई ऐसे हैं लोग जो कि खैर ओवर द इयर्स यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने सूरह रहमान सुनी है, उनकी नेचर में बहुत गुस्सा था। उन्होंने मेरा ख्याल है कभी स्टडी नहीं किया कि हमें गुस्सा क्यों आता था। एम आई राइट? हमेशा दूसरे का लगता था कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि वी हैव टू नो नंबर वन रीज़न इज़ मास्किंग अदर फीलिंग्स। अच्छा, ख़ास तौर पे जो लड़के होते हैं या जो मर्द होते हैं ना, वो सोचते हैं कि वी कैन नॉट बी सॉफ्टी, यू नो, कोई बात है ना तो चढ़ दौड़ो, ये मर्दानगी है। सो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली, या इनसिक्योरिटी हो या शेम फील कर रहे हो, नहीं, बेस्ट तरीका ये धड़ 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 चढ़ाई कर छोड़ो टू प्रूव टू द अदर पर्सन कि मैं मर्द हूँ और मेरे अंदर, इवन फॉर द औरतें, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मर्दों के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन रीज़न अंडर हर वक्त एग्रेशन में रहना, क्योंकि एंग्जाइटी बेसिकली इज़ फियर है ऑफ द अननोन। तो उसमें जैसे पहले भी बताया, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है, या आप दौड़ जाते हो या आप खड़े हो जाते हो मुकाबले के लिए। तो जो एंगर होता है वो बेसिकली आप हर सिचुएशन के लिए आप चढ़ दौड़ते हो, खड़े हो जाते हो। तो उसकी वजह से हर वक्त आपका जो सिस्टम है ना वो वर्कड अप रहता है ऑल द टाइम, यू आर नॉट रिलैक्स, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले भी बताया मेंटल फिज़िकल सारी हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है। जो चाइल्डहुड लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमने ये देखा होता है कि अब मुझे मेरा ख्याल है अभी भी यही होता होगा। हमारे वक्तों में तो दादे की डांट डपट उसका खौफ होता था, फिर बाप ने भी वही तरीका अपनाना, गुस्से से चढ़ दौड़ो, बच्चों के ऊपर भी औरतों के ऊपर भी, कोई बोलने ना पाए। तो हम बच्चे सीखते हैं, वही देखते हैं कि जब कोई चीख रहा है या गुस्से से बोल रहा है तो दे गेट देयर वे। तो अब बहन भाइयों में भी जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है वो हमेशा पेरेंट्स सरेंडर कर देते हैं, बहन भाई सरेंडर कर देते हैं कि अच्छा यार एनू किसी तरह चुप कराओ वरना बर्तन तोड़ेगा, घर में फसाद करेगा। सो दिस इज़ हाउ यू लर्न कि नहीं, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना तो वी आर नॉट गोना गेट आवर वे। सो द बेस्ट थिंग इज़ एग्रेशन, चढ़ दौड़ो अगले के ऊपर। सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से यानी कि आपके अंदर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर गुस्से में रहना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को इधर उधर जाते हैं अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक डॉक्टर से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे, वो भी ऐसे लोग भी अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छा, और जिनमें डिप्रेशन होता है ख़ास तौर पे मर्दों में, जब मर्दों में अंडरलाइंग डिप्रेशन हो तो उन लोगों में भी बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, या ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हुआ हो उसकी वजह से भी आप काफ़ी गुस्सीले रहना शुरू हो जाते हो। तो एक चीज़ और है, व्यू डिफरेंट ओपिनियन एज अ पर्सनल चैलेंज। अगर किसी ने अपना आइडिया दे दिया व्यू कि नहीं भी ऐसे नहीं ऐसे, लो जी लड़ाई शुरू। अगला समझता है कि शायद ये मुझे चैलेंज कर रहा है, और मियाँ बीवी में ये ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि अगर तो बीवी ने कह दिया ना नहीं जानू ऐसे नहीं ऐसे, लो जी, मैं कहती हूँ उसकी अगली पिछली बराबर की जाती है कि तेरी जुर्रत किस तरह हुई कि तू मैंने उठ के सवाल किया। आई नो मैनी ऑफ सच पीपल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हैव स्ट्रॉन्ग नीड टू कंट्रोल। ये तो मेरा ख्याल है एवरीबडी नोज़ कि कंट्रोल करने का यही तरीका है कि हर वक्त बस डांट डपट के करो, गुस्से से करो तो अगले को। और ऐसे लोगों को ना कोई बहुत बहादुर नहीं होते, माजरत के साथ बड़ी फ्रेजाइल ईगो होती है इनको कि ज़रा कुछ कह दिया तो बस हमारी ईगो हर्ट हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। तो ये रीज़न्स होती हैं इन चीज़ों के बिहाइंड। एंड अनदर थिंग इज़ ट्रबल एक्सप्रेसिंग इमोशंस। बाज़ लोगों में दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, उनके प्यार वाली, या अगर वो परेशान हैं या अगर उनको हमदर्दी चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, नहीं होगा तो बस फिर चढ़ दौड़ो, गुस्सा ही है। अच्छा, बी वेयर ऑफ एंगर वार्निंग साइंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता चले कि बस अब मैं फटने वाला हूँ। या तो पेट में नॉट्स होंगे, या फिर हाथ पाँव, कभी देखना लड़के ख़ास तौर पे जैसे यूं क्लेंचिंग हुए ना, दांत यूं हुए, समझ लो बस जी यू आर अबाउट टू बस्ट इनटू एंगर। और फिर उसके बाद फीलिंग फ्लश्ड, रेड हो जाएगा मुंह आप लोगों का, सांस तेज तेज चढ़ेगा, सर दर्द शुरू हो जाएगी,
तेज़ से चलना शुरू हो जाओगे, पेसिंग करोगे, और फिर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, धड़म धड़ लगेगा कि बस अभी फट के बाहर आया, और कंधों में खिंचाव होगा, कंधों में, गर्दन में, कंसंट्रेशन बिल्कुल लो चली जाएगी। उस वक्त दिमाग काम नहीं करता, क्लाउडी होता है, और बस एक ही तरफ होता है कि बस मैं अब कुछ कर लूँ इसका। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ये तो बहुत दफ़ा बात हुई है कि इट इज़ नॉट द इवेंट दैट लीड्स टू योर सर्टन एग्रेसिव बिहेवियर, इट इज़ बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट। जैसे पहले भी बात हुई थी कि अगर कोई फ्रेंड गाली दे दे या कोई पागल जाता दे दे तो हम उस पर हमारा वो रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर सांस उठ के दे दे गाली तो फिर तो उसकी अगली पिछली पुनी जाएगी, क्योंकि फ्रेंड की बारी बंदा कहता है यार कोई बात नहीं, दोस्त है ना, ऐसे ही कह दिया। सास की बारी हाउ डेयर शी, या अगर नौकर गाली दे दे कि इसकी जुर्रत कैसे, सो दैट कॉजेज एंगर। सो हाउ वी इंटरप्रेट थिंग्स, और उसमें कौन कौन से पैटर्न्स हैं। ओवर जनरलाइजेशन, ये तो हमें ऑलवेज मेरे से डिसएग्री करता है, नेवर कंसिडर्स मी। अच्छा, ये जिन लोगों में बहुत गुस्सा होता है ना, ये ज़रा गौर करें, उनके अंदर ये जनरल पैटर्न्स हैं। एवरीवन डिसरेस्पेक्ट्स मी, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। कोई मुझे नहीं समझता, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं ही बुरा हूँ, ऐसे लोगों में भी गुस्सा बहुत होता है। एंड आई नेवर गेट द क्रेडिट दैट आई डिज़र्व, कि मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं करता, मुझे कोई नहीं करता, तो क्या होगा, उसके अंदर गुस्सा बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ऑब्सेसिंग ओवर शुड्स एंड मस्ट, ये ऐसे ही होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी हर चीज़, जैसे उन्होंने फरमाया ना, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो देन लाइफ इज़ टेरेबल, थिंग्स आर टेरेबल, और फिर वी नो हाउ टू रिएक्ट। दब छोड़ो अगले को। माइंड रीडिंग एंड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ये भी बाज़ लोगों में आदत होती है। मुझे पता है कि वो मेरे मुतालिक ऐसे सोचता है, अपने वल्लों ही मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लोग क्या सोच रहे मेरे मुतालिक, बस इस तरह की बातें, अंदर वट चढ़ेगा, फ्रेजाइल ईगो, अंदर गुस्सा उबलना शुरू हो जाएगा। कोई मजाक से भी कुछ कह देगा, उसको पर्सनलाइज लेगा, और बस फिर झगड़ा और उसके पास गुस्सा है।